वो अमेरिका, he was giving a lecture in America in Massachusetts Institute of Technology, MIT, दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। Am I audible properly to everyone? Yes, Prabhu. Okay. So इतना बड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है MIT, he was giving lecture there। उनके लेक्चर का टॉपिक था हाउ टू कंट्रोल एंगर। एंड सडनली टेक्निकल कारण जो जी का जो प्रेजेंटेशन था, पीपीटी प्रेजेंटेशन था, वो एमआईटी में चले ही नहीं पाए एमआईटी के स्टूडेंट्स। एमआईटी में इतना टेक्निकल इश्यू आया कि वो उसकी पीपीटी को चला नहीं पाए। और प्रभु जी को बड़ा दुख हुआ था, गुस्सा आ रहा था। बट एट द सेम टाइम टॉपिक क्या था? हाउ टू कंट्रोल एंगर। दैट्स व्हाई ही कुडंट एक्सप्रेस हिज एंगर आल्सो एट दैट टाइम। सो material but means always problem. That's the only thing. Thank you very much. Thanks to Chikra Bird Foundation for allowing me to render this valuable service to humanity, to teach this science of Bhagavad Gita. Let's begin with the Mangala Charan. My humble request, those who can, please hold your hands, close your eyes, and listen very attentively. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तावदेतं सावधूतं प्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय Krishna कृष्णपृष्ठाय Prishthaya भूतले Srimati श्रीमते भक्ति वेदांत Bhaktivedanta स्वामी Swami Namani नामिने। नमस्ते Namaste सरस्वती Saraswati देवे Devi गौरवाणी प्रचारिणे Gauravani निर्विशेष Nirvishesha शून्यवादी पाश्चात्य Vashyadehi सितारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु Gopati जगतपते गोपेश Gopeshwara गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। Namaste तप्तकांचन Gaurangi गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते Vishwanath देवी प्रणमामि Pranamami Hari Priya नमो महावदन्याय Krishna कृष्ण Prema प्रेमप्रदायते कृष्णाय Krishna कृष्ण Krishna चैतन्य Chaitanya Namani नामिने गौरकिशोर वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो Vaiष्णव जय श्री जय कृष्ण श्री चैतन्य कृष्ण प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि शिवासादि गौर गौर गोविंद हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। राम हरे हरे So thank you very much for joining and so हमने परसों जो हमारा पहला सेशन था उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था भगवत गीता का, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से अर्जुन भगवान के कुरुक्ष में हताश है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, डिवास्टेटेड है एंड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कृष्णा एंड ही सेइंग कि कृष्णा नाउ प्लीज गाइड शिष्यस्ते अहम शादिमां त्वं प्रपन्ना। कि किस प्रकार से अर्जुन इज रिक्वेस्टिंग टू कृष्णा कि प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल। And then second chapter say Krishna started to speak and Krishna first started to chastise him in a light words। कि अरे भाई आप पंडितों जैसी बात करते हो, यू आर स्पीकिंग लाइक पंडित बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट पंडित, इट मीन्स यू आर अ मूर्ख। विद्वान जैसी बात करते हो बट आप विद्वान नहीं हो। तो इस प्रकार से डिस्कशन शुरू हुआ और सेकंड चैप्टर में भगवान ने जो हमने कल डिस्कशन किया वो बताया कि यू आर नॉट दिस बॉडी बट यू आर इटर्नल सोल। अर्जुन को ये समझाया गया है कि यू आर नॉट दिस बॉडी, आप ये शरीर नहीं हो बल्कि आप आत्मा हो। सो आत्मा के विषय में, आत्मा के जो समझने के कारण कौन कौन सी चीजें समझ में आती है। सबसे पहले यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अगर कोई व्यक्ति समझता है कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है तो ही विल गेट दिस कंसेप्ट क्लियर के जो अभी हमने देखा अलग अलग जगह दुनिया भर में लड़ाई हो रही है। अभी कल ही इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया। नेपाल में भी हमने देखा किस प्रकार से तख्ता पलट चल रहा है।
फ्रांस में भी कुछ देर पहले पता चला कि फ्रांस में भी कई लाखों लोग जो है रोड पे घूम रहे हैं। Why all these things are happening? Because number one consideration, everyone is thinking that he is body only. They don't have that understanding कि वो ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। और उसी के कारण वो अपने आप को उस आइडेंटिटी के साथ ही जोड़ पा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझेगा कि वो भारत दिया इसलिए वो अमेरिकन हो गया है, तो ये कंसिडरेशंस जो हैं ये सोल के साथ नहीं बल्कि बॉडी के साथ। तो जो इस कंसिडरेशन के साथ काम करता है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड मेंटेन नहीं कर सकता। और उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति काला हो सकता है, थोड़ा बदसूरत हो सकता है, और भी कोई बीमार हो सकता है, किसी को बाय बर्थ कोई डिफेक्ट हो सकते हैं। ये सब चीजें किसी न किसी के साथ हो सकती है। बट यदि कोई व्यक्ति समझता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, इन दैट केस ही कैन ओवरकम ऑल दैट नॉनसेंस टॉपिक्स, और वो इनके ऊपर उठ के अपने फुल पेस में, उसके फुल कैलिबर पे समाज के लिए सेवा कर सकता है। दैट्स द थिंग। सो हमने ये सारी बातें कल डिटेल में डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आज का जो टॉपिक है वो है गीता लास्टिंग सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, सभी समस्याओं का समाधान। ये सभी समस्याओं का समाधान कैसे होगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो गीता महात्म्य में श्लोक है, भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रा विनिश्रुतम गीता गंग गोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। आदि शंकराचार्य लिखते हैं, जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। वन हु ड्रिंक्स गंगा जल ही अटेन्स लिबरेशन, वह मुक्ति प्राप्त करता है। अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। What to speak of that fellow, one who is drinking the knowledge of भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। सो व्हाट आदिशंकराचार्य सेइंग कि भगवत गीता इज व्हाट, इज अ नेक्टर। तो जैसे हमने नेक्टर तो हमने कभी पिया नहीं, ऐसा कोई मौका नहीं मिला। बट कई बार देखते हैं ना अमृत अतुल्य चाय, रोड पे जाते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट है आजकल काफी सारी। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में सब तरफ मैंने देखा अमृत अतुल्य चाय। अब अमृत का किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, किसी ने अमृत पिया नहीं है, पर वो ये बोल रहे हैं कि जो हमारी चाय है वो अमृत की जैसी है। अमृत अगर कोई पी लेगा तो वो अमर हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी चाय है वो अमृत तुल्य। कोई बहुत अच्छी कोई लस्सी है या कोई और जूस है, उसको बोला रही है अमृत के जैसा। अरे भाई, अमृत किसी ने पिया है क्या? बट उसके साथ भी तुलना की जाती है कि ये अमृत के जैसा है, बट ऐसा है नहीं। अमृत कुछ है नहीं। बट व्हाट इज द रियल अमृत? रियल अमृत इज व्हाट, ये है भगवत गीता का अमृत, कथा का अमृत, जिसको आप कान से सुन सकते हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं भगवत गीता को एक बोनाफाइड डिसिप्लिक सक्सेशन में सुनते हैं, जो कल हमने इन डेप्थ इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि कैसे बहुत सारे 1500 से ज्यादा वैरायटीज की भगवत गीता मार्केट में अवेलेबल है। बट श्री रूपा जी की भगवत गीता के कारण संसार भर में कृष्ण भक्त आए। क्यों? क्योंकि ये बोनाफाइड एस्पेक्ट है भगवत गीता का। क्योंकि भगवत गीता में जैसा भगवान ने कहा वही अर्जुन ने समझा और उसे ही सुना, उससे एज इट इज रूप से श्री रूपा जी ने बताया। बाकी जो दूसरे ऑथर्स हैं वो इस प्रकार से, जो दूसरे वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने भी बताया, बट कई लोग जो सिर्फ अपने मेंटल कॉन्कोक्शन के लिए काम कर रहे हैं, दे कुड नॉट एक्सप्रेस दैट फीलिंग्स, इसलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पाए और वो अपने थॉट प्रोसेस को भगवत गीता के माध्यम से प्रेजेंट करने लगे। तो अभी चूंकि भगवत गीता हम बोनाफाइड मैकेनिज्म में सुन रहे हैं, मैं खुद भी एक ब्रह्म मत गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की लाइनेज में इनिशिएटेड हूँ, दीक्षित हूँ। शिल गोपाल जी के आशीर्वाद से शिल गोपाल जी के शिष्य का शिष्य हूँ। और भगवत गीता वही है हमारे पास, वही हमने प्रेम पूर्वक पढ़ी है जो शिल गोपाल जी ने इसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी है। सो चूंकि आप बोनाफाइड, आई कांट बी परफेक्ट, लाइक हो सकता है मेरे अंदर परफेक्शन नहीं है, बट जो नॉलेज मैं डिलीवर कर रहा हूँ, जो चर्चा हम करने वाले हैं वो परफेक्ट है। रीजन भी क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर गुरु परंपरा में आ रही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णा इज दी परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। कृष्ण क्या है? गुरु। तो सिमिलरली जिस नॉलेज के साथ मैं चर्चा कर रहा हूं, दैट नॉलेज इज इम्पेरिशेबल। वो नॉलेज अमृत है। भले ही मैं पेरिशेबल हूं, मेरी बॉडी पेरिशेबल है, बट
हो सकता है मेरे अंदर इम्परफेक्शंस हैं, देयर मे बी एन नंबर ऑफ इम्परफेक्शंस, बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिस नॉलेज के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं, दैट नॉलेज इज इम्पेरिशेबल, दैट नॉलेज इज इमोर्टल, वो नॉलेज जो है अमृत है। सो हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे लिए जरूरी है कि हम इस कंसेप्ट को समझें कि हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। सिमिलरली आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इस संसार में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। लेट मी शेयर दी पीपीटी। प्रभु प्लीज मेक मी होस्ट और को होस्ट एट द सेम टाइम। ये पीपीटी दिखाई दे रही है सभी को? स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? डिस्कवर प्रभु। लास्टिंग सॉल्यूशन पुट अ फुल स्टॉप टू ऑल सफरिंग्स। सो हम सब चाहते हैं कि सफरिंग्स के ऊपर हम फुल स्टॉप लगाएं। एक गालिब का बड़ा खूबसूरत सा शेर है, खुशियों का दौर भी आ जाएगा एक दिन, कि गम भी तो मिल गए थे तमन्ना किए बगैर। Like we didn't expect any suffering, any problem in our life, but still problems are regularly coming. हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे जीवन कोविड जैसा समय हम देखने वाले हैं। वो 2020, 2019, 2021 का जो समय था वो हम देखेंगे, ऐसा हमने कल्पना नहीं की थी। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वेटिकन बंद हो जाएगा, जगन्नाथपुरी का मंदिर बंद हो जाएगा, और ये बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़ी मस्जिद सब बंद हो जाएगी, और पूरी दुनिया सिर्फ एक ही स्थिति में आ जाएगी कि सभी को एक ही सॉल्यूशन समझ में आएगा कि जितना ज्यादा लॉकडाउन होगा और लोग जितना ज्यादा लॉकडाउन को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा हमारा भला है। यानी कि यूनिटी में एकता है, ये हमने सुना, बट पहली बार पता चला कि जितना आप अलग रहेंगे उससे भी आपकी एकता दिखाई देने वाली है। सो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमने रिसेंट पास्ट में हमने फेस की है। नो वन वाज थिंकिंग और लाइक नो वन इनवाइटेड दैट ट्रबल इन हिज और हर लाइफ, बट उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है। तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स का आना क्वाइट नेचुरल। एक कवि है, वो लिखते हैं, जिंदगी यूं ही चली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। मीन्स कि जीवन बड़ा लंबा है, कई मीलों तक चलना पड़ा, चांदनी चार कदम, यानी कहाँ पे, जो चांदनी चार कदम और धूप चली मीलों तक। जो सुख का समय था वो बड़ा कम था, और ज्यादातर समय किसमें बीता? दुख में बीता। तो इस संसार में हम सब सुखी होने के लिए आए हैं, हम सब आनंदित रहने के लिए आए हैं, हम सब प्रफुल्लित होने के लिए आए हैं। पर नेचुरली इस संसार में हमको क्या मिलने लगता है? दुख मिलने लगता है। तो आज की जो चर्चा है वो ये है कि किस प्रकार से हम इन दुखों का अंत कर सकते हैं। तो आई होप आप सब एक्साइटेड हैं इस चीज को समझने के लिए कि कैसे हम अपने जीवन में सफरिंग को खत्म कर सकते हैं। आजकल मॉडर्न साइंस है, अभी जो सफरिंग्स हमारे जीवन में है उसके ऊपर कुछ हद तक वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो व्हाट डज इट मीन? उसको कहा जाता है स्टॉप गैप सॉल्यूशंस। वो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पीड़ित है, बीमार है बहुत ज्यादा, तो मॉडर्न साइंटिस्ट क्या करेंगे, बहुत ज्यादा दर्द में अगर वो है तो उसको पेन किलर दे देंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसी उसको बीमारी है जिसको ठीक किया ही नहीं जा सकता, इन दैट केस वो पेन किलर उसको जीवन भर लेना होगा। जैसे हम देखते हैं ना, डायबिटीज वगैरह के केस में इंसुलिन होता है, तो आदमी को जीवन भर उसको लगाना ही लगाना हो जाता है। सो आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बट टेम्परेरी सॉल्यूशन मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी आपको देती है। बट एट द सेम टाइम वो प्रॉब्लम्स जो है आपके जीवन में, उसके ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। आपको डायबिटीज हो चुका है, आप इंसुलिन लेते हैं, दैट इज ओके, बट आपको कोई और बीमारी नहीं होगी, देर इज नो गारंटी। वो बीमारी तो आपको हो सकती है। बट जो वैदिक विजडम है वो ये बताती है कि किस प्रकार से हम, ये जो समस्याएं हमारे जीवन में आती है, जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है, चाहे वो हमारे घर परिवार के संबंध में समस्याएं हो, चाहे वो हमारे वर्क प्लेस से रिलेटेड समस्याएं हो, चाहे वो परिवार के संबंधों के संबंध में समस्याएं हो,
इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। सो एक रामायण की बड़ी सुंदर कथा आती है, वो बताती है कि किस प्रकार से रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम देखते हैं कि आप सबको रामायण का बेसिक क्लियर, कि जैसे भगवान राम जब रावण का उद्धार कर दिए, और भगवान राम जब लंका में थे तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ अपनी भाभी को आप लेके आओ। माता सीता अशोक वाटिका में थी। अभी लक्ष्मण जब माता सीता को लेने के लिए जा रहे हैं, और माता सीता अशोक वाटिका में है, वहां से भी उनको लेके आना है, तो अब माता सीता लक्ष्मण को इतने लंबे समय के बाद देख रही है। 13 साल तक वो सब साथ में थे, बट लास्ट का जो ये 1 साल था जिसमें रावण ने माता सीता को किडनैप किया, अब उसके इतने समय के बाद जब माता सीता ने लक्ष्मण को देखा तो उनको बड़ा दुख हो रहा था, वो उनसे आंख नहीं मिला पा रही थी। अच्छा, पता है ये क्या कारण था? क्योंकि लक्ष्मण ने माता सीता को कहा था कि आप कुटिया से बाहर निकलना मत, रेखा भी खींच रहा हूं, आप यहाँ रहेंगी तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगी। अगर माता सीता लक्ष्मण की बात मान लेती तो अपहरण कर ही नहीं पाता, क्योंकि रावण लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं कर सकता था। बट हाँ, मदर सीता लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर सकती थी। तो अभी जब लक्ष्मण रेखा खींचने के पहले का जो दृश्य था, वो जो सीन था, उसमें हम देखते हैं कि कैसे वाल्मीकि रामायण बताती है कि माता सीता ने लक्ष्मण को बोला जाओ भगवान राम संकट में है। तो लक्ष्मण ने कहा कि अरे भाभी, भगवान संकट में हो नहीं सकते, वो राम है। आप उनकी जो कैलिबर है आप उनको जानते नहीं है, वो कभी भी प्रॉब्लम में नहीं होंगे। बट मारीच ने इस प्रकार से आवाज निकाली जिससे कि ऐसा लगा कि भगवान राम संकट में है। तो माता सीता उल्टा सीधा बोलने लगी लक्ष्मण को कि अरे, तुम तो यही देखना चाहते थे, तुम इसी मौके की तलाश में थे कि कब मैं अकेली रहूं और प्रभु श्री राम यहाँ न हो और तुम मेरा भोग कर लो। तुम कुछ गलत दृष्टि रखते हो मेरे ऊपर। तो लक्ष्मण को सुनने के बाद इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इतना गुस्सा आया। उसने कहा कि मेरे को भगवान राम ने कहा है कि मुझे आपके साथ आपके प्रोटेक्शन के लिए रहना है, बट अगर आप इस प्रकार से, तो मैं कभी नहीं सोचा, आप मेरी माता के समान है और आप इस प्रकार से मेरे बारे में बात कर रही हैं। तो फिर लक्ष्मण उस फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में माता सीता को छोड़ के गए, और फिर भी वो प्रोटेक्शन के लिए क्या करके गए, लक्ष्मण रेखा खींच के गए। अब इतना इंसिडेंट हुआ और माता सीता ने चूंकि लक्ष्मण की बात नहीं मानी, इसलिए रावण उनको किडनैप कर पाया। अगर वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करती तो रावण किडनैप ही नहीं करता, तो आगे की रामायण होती नहीं। बट ठीक है, भगवान को अपनी लीलाएं करनी थी तो सब कुछ होना था। बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब लक्ष्मण माता सीता को लेने के लिए अशोक वाटिका में जा रहे हैं, और अशोक वाटिका में माता सीता लक्ष्मण को देख तो रही है बट उनसे आंखें नहीं मिला पा रही। उनको याद है कि भाई लक्ष्मण, अगर अगर मान लीजिए कोई हम जैसा कोई होता है ना, और मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि अरे प्रभु जी ऐसा मत कीजिए, ये करना गलत हो जाएगा, इस शेयर मार्केट में इस पर्टिकुलर शेयर स्टॉक के ऊपर आप पैसे मत लगाओ, ये डूब जाएगा, इसमें लॉस हो जाएगा। मैं भाई बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरी बात मान सकते हैं आप, मेरी बुद्धि के ऊपर इतना विश्वास किया जा सकता है। बट अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और फिर जब मुझे पता चला कि आपको लॉस हुआ, तो मैं कहूंगा अच्छा देखा था, बताया था ना मैंने आपको, हुआ लॉस आपका, मैंने कहा था ना आप ऐसा मत करना। अभी देखिए क्या रिलेशनशिप को मेंटेन करने का भाव शास्त्र हमको दिखाते हैं, स्क्रिप्चर्स हमको दिखाते हैं कि लक्ष्मण ये बोल सकते थे। देखा सीता माता, भाभी जी देखा आपने, आपको मैंने कितना कहा था कि आप उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहिएगा, आपको निकलना नहीं था। मैंने कहा था भगवान राम संकट में नहीं है, कैसे मान लिया आपने कि राम संकट में आ सकते हैं? देखा आपके कारण हमको कितनी परेशानी हुई। हम वन वन भटके, हम यहाँ भटके वहां भटके, हमने ये बंदरों की सेना तैयार की, इतना कष्ट इतना परेशानी हमको आपके कारण हुई। तो इतनी सारी बातें बताइए, बोल सकते थे या नहीं बोल सकते थे? वो बोल सकते थे। लक्ष्मण को पूरा अधिकार था कि वो माता सीता को सारी बातें बोल सकते थे, और माता सीता को के पास कोई ऑप्शन नहीं था सुनने के अलावा, वो सुनती। बट दिस इज समथिंग कॉल्ड एक रिलेशनशिप, कि लक्ष्मण जानते हैं कि वो बोलने का अधिकार रखते हैं, उसके बाद भी लक्ष्मण ने एक शब्द नहीं कहा माता सीता को। ये जो शास्त्र है ये हमको पढ़ाते हैं। जब हम शास्त्रों को गहराई से डीपली जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, तब हम शास्त्रों से इस प्रकार की बातों को सीख सकते हैं कि किस प्रकार से इस समाज में आज के प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल में, आज अब आप
हमारा आईटी का वर्क कल्चर है। लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ हम डील कर रहे हैं, कई बार तो लोगों के साथ उतना डील नहीं करते जितना हम गैजेट्स के साथ डील करते हैं। उसके बाद भी परिवार में, घर में, ऑफिस में या बिजनेस में कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप को लेके इशू होता है। हम परेशान होते रहते हैं कि यार इसके साथ मैं अपना संबंध कैसे सुधारूं, या फिर हम समझ नहीं पाते कि ये आदमी मुझसे चाहता क्या है, व्हाट ही और शी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, और वो भी आपको समझ नहीं पाता कि आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हो। सो ऐसे में इस प्रकार के शास्त्रों को हम देखते हैं कि देखिए लक्ष्मण के पास अधिकार था सब कुछ बोलने का, बट स्टिल ही डिडंट स्पीक, ही डिडंट टेल सिंगल वर्ड। उन्होंने टॉलरेट किया। और क्यों उन्होंने टॉलरेट किया? क्योंकि उनको पता था कि ये रिश्ता निभाना उनके लिए ज्यादा जरूरी है, बजाय अपने हार्ट को एक्सप्रेस करना, अपनी ग्रीफ को एक्सप्रेस करने। उन्होंने अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखा, ही डिडंट से सिंगल वर्ड। और वो चुपचाप माता सीता को साथ गए, माता सीता को साथ लेके भगवान राम के पास आ गए। सो ये सारी बातें हम क्यों बता रहे हैं? ताकि हमको ये पता चले कि जो मॉडर्न साइंटिफिक, सो कॉल्ड एडवांस टेक्नोलॉजिकल जमाना है, उसमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शास्त्रों में है, वेदों में है, भगवत गीता जैसे ग्रंथों में है। दैट्स व्हाई वी आर हियर टू टेक शेल्टर ऑफ द वर्ड्स ऑफ द भगवत गीता। So that's the most important thing. So now, अब हम जब कह रहे हैं कि हमारे इस जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स तो हैं, देयर इज नो अदर वे। अब इसका लास्टिंग सॉल्यूशन शास्त्रों में है, ये हमको समझ में आया। अभी मेरा प्रश्न कि क्या हमारे जीवन में समस्याएं हैं? हम कैसे कहते हैं, जब हम कहते हैं जीवन में समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं क्या है? आपको रियल प्रॉब्लम्स क्या है हमारी? कोई कोई कुछ बोलना चाहेंगे? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ? अगर प्रभु आप अनम्यूट करने का राइट आप है खुद को, सबको कोई बताना चाहेगा, हैंड रेस करके बोल सकते हैं ताकि प्रभु उनको अनम्यूट कर दें। अच्छा, मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम है नहीं क्या? अगर प्रॉब्लम है नहीं तो फिर सेशन की जरूरत ही नहीं है हमारी। हेल्थ इश्यू। हेल्थ इश्यूज, ग्रेट। और बताइए, और किसी को कोई समस्या है संसार में, इस जीवन में? पढ़ाई बहुत पढ़ाई पढ़ाई लिखाई तो नहीं? नहीं करती पढ़ाई बुढ़ापा। लिखाई। पढ़ाई की इशू। वर्क बुढ़ापा। स्ट्रेस। और बताइए, नहीं सब में वर्क उन्होंने वर्क अपने बुढ़ापा। स्ट्रेस। अपने बुढ़ापा। बुढ़ापा, बिल्कुल ठीक है, बुढ़ापा अपने आप में एक समस्या है। कोई स्ट्रेस है। बताए? स्ट्रेस है, बिल्कुल स्ट्रेस, वर्क एंजाइटी। Worry for the future. हाँ, ऑफिस, Worrying for the future. वरी फॉर द फ्यूचर, यस, ग्रेट ग्रेट, वरी फॉर द फ्यूचर, दैट्स ग्रेट। हमने पहले दिन इस बात को समझा था कि जब हम भगवत गीता को सुनने समझने का प्रयास करते हैं तो ग्रेजुअली क्या होता है, जो फ्यूचर की टेंशन है ना वो खत्म हो जाती है। तो फियर रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को, और उसको अगर खत्म करना है तो हमको अच्छे से समझना है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। सो कई लोग कहते हैं आतंकवाद एक समस्या है, गरीबी समस्या है, भुखमरी समस्या है ना, ये वर्ल्ड वार जैसी चीजें होने वाली सब समस्या है। बट किसी भी समस्या, कोई हो सकता है कि कोई समस्या आपके साथ हो, किसी और के साथ ना हो। मान लीजिए मुझे हेडक होता है, तो हो सकता है हेडक मुझे हो बट आपको ना हो। आपके साथ हेडक के अलावा कोई दूसरी समस्या हो सकता है मुझे हेल्थ का इशू नहीं है, आपको हेल्थ का इशू हो सकता है, फिट एंड फाइन कंप्लीटली। हो सकता है कि गरीबी मेरे लिए समस्या है, आपके लिए समस्या नहीं। हो सकता है कुपोषण मेरे लिए समस्या है, किसी और के लिए समस्या नहीं। हो सकता है आतंकवाद भारत की समस्या है, बट ऐसे कई देश है जहाँ पे आतंकवादी है नहीं, वहां पे शांति भी है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम सोसाइटी में हम काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट अगर किसी प्रॉब्लम को यूनिवर्सल प्रॉब्लम कहना है, तो दैट प्रॉब्लम शुड हैव थ्री इम्पैक्ट्स, three aspects should be there in the problem. What are the three aspects should be there in real problems? Number one, it's common to all. ये सबके साथ क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। दूसरा, नो बडी वॉन्ट्स इट, कोई उसे चाहते ही नहीं है। हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारे जीवन में कोविड आए। कोई कभी नहीं चाहेगा कि भाई मुझे कैंसर हो जाए, बट फिर भी चीजें होती हैं। तो कोई चाहता नहीं है उसको। नंबर तीन, नो बडी कैन अवॉइड इट। और तो और, आप चाह के भी उसको अवॉइड न कर पाए। सो इन तीन पैरामीटर के ऊपर कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? सो
भगवत गीता बताती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। देर आर फोर रियल प्रॉब्लम्स इन अवर लाइफ। जो जो प्रॉब्लम्स के आपने हमने नाम दिए, उसमें जैसे मुझे ने हेल्थ का बताया, दैट्स कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वर्ड्स। बाकी गरीबी, आतंकवाद, भुखमरी, कुपोषण, पढ़ाई लिखाई करना, एग्जाम का प्रेशर होना, वर्क स्ट्रेस होना, ये सारी इन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर के ये सब पार्ट है। अभी हम इसको आगे और डिस्कस करने वाले हैं। सो ये चार प्रॉब्लम कौन सी है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इन चारों के साथ तीन चीजें काम करती है। सबसे पहले कॉमन है, नंबर दो कोई इनको नहीं चाहता, नंबर तीन और साथ ही साथ न तो चाहता है न इसको अवॉइड कर पाता है। So these four problems are: Janma means birth, Mrityu means death, Jara means old age, and Vyadhi means diseases, बीमारियां. So we have these four problems in our life. These four are real problems. कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर पाता, कोई चाहता भी नहीं है, और सबके लिए कॉमन भी है ये। जन्म होना समस्या है, मृत्यु होना समस्या है, ओल्ड एज होना समस्या है, मृत्यु और बीमारियां होना समस्या है। तो बर्थ क्यों समस्या है? ऐसा बताते हैं कि जब महात्मा बुद्ध, जब भगवान बुद्ध पहली बार, क्योंकि उनके पिताजी को पता था कि हो सकता है इसकी कुंडली में लिखा है कि ये कभी ना कभी संन्यास ले लेगा, तो उन्होंने कभी भी अपने राजमहल में उनको किसी भी प्रकार की कष्ट, समस्या, प्रॉब्लम फील होने नहीं दी। उनके लिए बहुत हैप्पी एटमोसफियर रहता था 24 घंटे। तो उनको पता ही नहीं था कि उनके जीवन में समस्या क्या है। पहली बार उन्होंने एक मंत्री से कहा कि मैं बाहर घूमना चाहता हूँ, मैं शहर को देखना चाहता हूँ। और देखने की प्रक्रिया के दौरान वो पहली बार जब गए तो वहां उन्होंने एक माता को देखा जिसका पेट निकला हुआ था। तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि इसका ऐसा पेट इतना खुला हुआ क्यों है? उसने बताया कि ये अभी माता जो है संतान को जन्म देने वाली है, शी इज अ प्रेग्नेंट लेडी। तो उन्होंने बोला ये क्या होता है? तो बताया कि भाई ये माता है, ये अभी 9 महीने, इस माता को भी बड़ा कष्ट है। ऐसा बोलते हैं, शास्त्र बताते हैं कि कोई स्त्री जो है अपने जीवन में सबसे कम सुंदर उस समय होती है जब वो गर्भवती होती है, क्योंकि उसका सारा पोषण जो है वो अपने बच्चे के लिए पूरा होता है। तो वो माता अभी है, और उसको जब देखा उन्होंने तो उनको लगा कि मैं कैसे हुआ था। बोला कि आप भी इसी प्रक्रिया से भगवान इस संसार में आए हैं। तो अभी बोले जन्म जब माता के पेट में जब बच्चा होता है तब क्या होता है? बोले कि वो बच्चा बहुत कष्ट में होता है, क्योंकि एक छोटा सा बैग होता है जिसके अंदर बच्चा होता है, उसी के अंदर वो मतलब लाइक पोटी करता है, सब कुछ अपना मलमूत्र विसर्जन करता है, और तो और बहुत सारे कीड़े उसको काट रहे होते हैं कंटिन्यूसली। तो बच्चा बहुत ज्यादा कष्ट में अपने अंदर होता है जब माता के गर्भ में बच्चा होता है। तो फिर बाद में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बूढ़ा है, चल नहीं पा रहा है प्रॉपरली, लठ एक साथ में लाठी लेके चल रहा है। बोला ये क्या है? बोला ये बुढ़ापा है, ये आदमी बूढ़ा है। बोला बूढ़ा कैसे मतलब? बोला ये समय के साथ आप भी उम्र जब बढ़ेगी तो बूढ़े हो जाओगे। बोला अच्छा मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले हाँ। फिर उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरह से खांस रहा था, कफिंग कर रहा था बहुत ज्यादा। उनको उन्होंने पूछा ये क्या है? बोला ये बीमार है। बोले मैं भी बीमार हूंगा? बोला हाँ, आप भी बीमार हो? बोले बीमारी में कष्ट होगा? बोले बहुत ज्यादा कष्ट होगा, हम बहुत परेशान हो जाते हैं अगर बीमार होते हैं तो। और फिर उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति है, कुछ ढोल वोल बज रहे हैं, राम नाम सत्य का चल रहा है, और कोई इसको इसको लेके जा रहे हैं। तो बोला ये क्या है? बोले ये व्यक्ति मर चुका है। बोला अभी क्या हो गया इसका? बोला अभी उठेगा नहीं, बस अभी सो गया, इसको लोग जला देंगे एंड दैट्स इट। बोला मैं भी मरूंगा क्या? जब बुद्ध ने सुना कि मैं भी मरने वाला हूँ, और उन्होंने कहा कि हाँ आप भी मरोगे, तो फिर बुद्ध को तुरंत एनलाइटनमेंट आ गया, और उसके बाद उन्होंने तुरंत क्या किया? संसार को त्याग दिया। तो बर्थ, डिसीज, ओल्ड एज एंड डेथ, ये चार इस संसार की मुख्य समस्याएं हैं। नीचे भगवत गीता के 8 से 12 जो श्लोक हैं 13वें अध्याय के, उसमें भगवान कंक्लूड करते हैं, वन हु कैन परसीव बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज एज रियल प्रॉब्लम इज इन नॉलेज। जो व्यक्ति ये जानता है कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं, वो व्यक्ति वाकई में ज्ञान में है। वरना कई लोग तो सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल इश्यूज, वर्ल्ड वार, ट्रेड, टेरिफ वार, इन सभी को प्रॉब्लम समझने लगते हैं। दीज आर नॉट द रियल प्रॉब्लम्स। रियल प्रॉब्लम्स आर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ। क्योंकि डिसीज, हम बीमार होते हैं, हमको पता है हमको कितना कष्ट होता है। हम जब बूढ़े व्यक्तियों से पूछो, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो कितना कष्टप्रद होता है, किसी भी काम को करने में कोई एनर्जी होती नहीं, टाइम है
पैसा है बट देर इज नो एनर्जी टू एग्जीक्यूट एनीथिंग। और डेथ डेथ इज सो क्रूअल ना। डेथ के बारे में क्या कहेंगे? डेथ के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस वक्त हजारों की संख्या में बिच्छू एक साथ काटे वैसा लगता है। हजारों की संख्या में बिच्छू अगर एक साथ किसी व्यक्ति को काटेंगे तो उसको कितना कष्ट होगा। इतना कष्ट होता है मृत्यु के समय। और तो और मृत्यु क्या करती है, आपके सपने, आपके अपने, आपके एम्बिशंस, आपका पैशन, आपका मोटिवेशन, आपका इंस्पिरेशन सब छीन लेती है। क्योंकि अब आप हो ही नहीं तो देर इज नो नथिंग लाइक दैट। आपने जो कुछ सोचा था वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डेथ इज सर्टन और डेथ होना ही होना है। सो दिस फोर थिंग्स आर द रियल प्रॉब्लम्स इन वंस लाइफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फोर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अलावा आगे कुछ और चीजें हैं। तीन प्रकार के क्लेश है, जहां उन्होंने एक ने बताया था ना पढ़ाई लिखाई, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तीन प्रकार के क्लेश हैं, थ्री फोल्ड मिजरीज हैं जो हमारे जीवन में है। उसमें नंबर एक, आध्यात्मिक क्लेश, मिजरीज ड्यू टू वंस ऑन बॉडी एंड माइंड। मुझे खुद से ही, मेरे ही शरीर के कारण मुझे समस्याएं हो रही है। जैसे मैं बीमार हो गया तो मेरे शरीर के कारण मुझे कष्ट होगा, है ना। मैं किसी कोई कुछ कर रहा हूँ, मैंने कुछ कोई डिस्टर्बिंग वीडियो, अभी कुछ समय पहले मैंने किसी ने, किसी बच्चे का ऑपरेशन का किसी ने कोई वीडियो भेजा, तो वो बड़ा डिस्टर्बिंग सा वीडियो था। वो देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ ऐसा वीडियो देखने के बाद, वो ऐसा ऑपरेशन का वीडियो। और तो अपने ही अंदर हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने ही मन के कारण हम परेशान हो जाते हैं। तो इसको कहा जाता है आध्यात्मिक क्लेश। हमारे खुद के ही शरीर के कारण, हमारे अपने ही मन के कारण हमको कोई कष्ट मिल जाए। अभी हमारे मंदिर में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सुषमा उधर एक छोटा सा किसी की गलती से कुछ सामान गिर गया। भगवान के पास से किसी को चोट मेजर लगी नहीं, बट एक व्यक्ति को उसके पैर में थोड़ी चोट आई, मामूली चोट आई। अभी क्या हो गया, उसकी अपने है शरीर के कारण उसको कष्ट होने लगा। फिर दूसरा चीज आती है अधिभौतिक क्लेश। अधिभौतिक क्लेश क्या है? दूसरों के कारण हमारे जीवन में कष्ट आना। जैसे बॉस के कारण एम्प्लॉइज के जीवन में कष्ट आता है, सबसे बड़ा कारण। जैसे सांप ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, उसके कारण मेरे जीवन में कष्ट आया। उसके अलावा किसी दूसरे ने मुझे कोई टेंशन दे दी, उसके कारण मेरे जीवन में कष्ट आया। तो कोई भी दूसरा व्यक्ति जो मुझे कष्ट दे रहा है, पति पत्नी एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, तो ये आपस में ये क्या हो गया, अधिभौतिक क्लेश हो गया। कि कोई दूसरा जीव जो है वो आपको किसी प्रकार का कष्ट दे रहा है और आपको उसके कारण कष्ट हो रहा है। किसी से मिलने का कष्ट, किसी से बिछड़ने का कष्ट, ये सभी क्लेश जो है, ये सब क्या कहलाते हैं? आदि भौतिक क्लेश। उसके बाद आता है आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश को कहेंगे मिजरीज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए। अभी जैसे हम देख रहे हैं भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति है कई जगह पे। तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें आपने कुछ नहीं किया, बट एट द सेम टाइम नेचुरली, या यूं कहें कि नेचर को जो हम एक्सप्लोइट कर रहे हैं, जिस वे से हम एक्सप्लोइट कर रहे हैं उसके कारण ये हो रही है। बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल दिस थिंग्स। सो ये क्या है? आदि दैविक क्लेश, यानी कि देवताओं के द्वारा दिए कष्ट हैं, या यूं कहें कि नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो कि हमारे जीवन में आती है और हम उसके कारण परेशान होते हैं। सो चार हमारे क्या है, मुख्य समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। उसके बाद तीन क्लेश हमारे जीवन में है, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। इन सबके साथ हमको जीवन में रहना है। सो वी आर अनटू कंप्लीट मिजरी। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मामुपैत्य पुनर्जन्मम दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिं धर्माम गतम्। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो संसार है ये क्या है? दुखों का घर है। क्या बोल रहे हैं? जैसे मदिरालय में मदिरा मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, ग्रंथालय में ग्रंथ मिलते हैं। तो सिमिलरली भगवान भगवत गीता में बताते हैं ये जो संसार है दुखों का घर है, दुखों का आलय। दुख धन आलय, दुख प्लस आलय। आलय यानी निवास, किसका निवास? दुख का निवास। तो होल मटेरियल वर्ड इज लाइक दुखालय। एंड नॉट ओनली दुखालय, इट इज अ शाश्वतम, यानी टेम्परेरी है। होल वर्ड इज नॉट ओनली दुखालय बट टेम्परेरी ऑल्सो। सो कोई भी, हम देखते हैं कि जीवन में जब भी हमारे जीवन में कोई सुख का समय आता है
वो बहुत जल्दी बीत जाता है। और कोई भी दुख का समय आता है तो हमको ऐसा लगता है कि वो बीत ही नहीं रहा, कि थोड़ी देर की रहती है। उसको लगता है अरे अभी तो खुशियां आई थी जीवन में और अभी चली भी गई। बट दुख आता है तो उसको लगता है कि दुख का समय उसके लिए बड़ा लंबा है। बच्चों के लिए कई बार एग्जाम का पीरियड होता है तो उनको लगता है माय गॉड पूरा साल निकल गया, बट ये जो एक हफ्ता है एग्जाम का उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो हम क्या करते हैं ना कि इस संसार में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको सुख मिलेगा, बट दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्रॉपर प्लेस टू एक्सपेक्ट हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। हमको इस संसार में सुख ढूंढना नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच वी गाइज आर क्रिएटिंग इन आवर ऑन लाइफ। हम क्या सोच रहे हैं कि हम संसार में हमको कुछ मिल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, मैं पढ़ लिख लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। जब तक मैं एट्थ तक था तो पता चला कि एट्थ की बोर्ड की एग्जाम है, अच्छा बोर्ड की एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। फिर पता चला टेंथ की बोर्ड की एग्जाम होती है, उसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ेगी। फिर मेहनत की, टेंथ की एग्जाम पास हो गई। फिर पता चला कि यहाँ तो अभी सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है 11th के लिए, स्टार्टेड टू सिलेक्ट सम सब्जेक्ट, सिलेक्ट किया। फिर ट्वेल्थ आया, अरे ट्वेल्थ इज लास्ट एग्जाम, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। और ट्वेल्थ में जब निकला तब पता चला कि सीए ज्वाइन करना है। फिर सीए में जब घुसे तब पता चला कि देयर इज नो संडे इन दिस होल वर्ल्ड, कोई जीवन में शांति आती नहीं। संडे के दिन भी वो क्लास रख लेते थे। थोड़ा समय जब कुछ पास हुआ तो पता चला कि आर्टिकलशिप नाम का भी एक एग्जिस्टेंस होता है, ट्रेनिंग करना होती है। और तब जीवन में पहली बार बॉस नाम के जंतु से पाला पड़ा, कि जो बॉस नाम का जानवर होता है बहुत खतरनाक होता है। माय गॉड 3 साल आर्टिकलशिप की मैंने, वो ट्रेनिंग की, यहाँ वहां इधर उधर क्या क्या नहीं सुना, क्या क्या नहीं कहा गया, इतना सब कुछ। तब मेरे को समझ में आया कि माय गॉड मैं 12वीं, आई एम एक्सपेक्टिंग हैप्पीनेस एट एवरी स्टेप। मैं हमेशा चाहता हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं, जैसे अभी मान लीजिए आप सब जिस मोड में आप बैठे हैं, सो यू आर कंफर्टेबली सीटेड। आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल बैठे, चाहे कैसे भी बैठे। मैं जैसा बैठा हूं कंफर्टेबल बैठा। एट एवरी मोमेंट माई एवरी नेक्स्ट एक्शन इज टू गेट मोर हैप्पीनेस। जो कुछ भी मुझे नेक्स्ट करना है, मुझे वो मेरी खुशी के लिए करना है, ये मैं चाहता हूं और ये मैं जानता हूं मुझे वही करना है। हम सबके जीवन में भी ऐसा है। मुझे भूख लगी है, आई वुड लाइक टू हैव पिज्जा, देन आई विल टेक पिज्जा। मुझे भूख लगी, आई वुड लाइक टू हैव गुलाब जामुन, आई विल टेक गुलाब जामुन। तो मैं चाहता हूं कि मुझे जैसा मैं चाहूं वैसा मिले। बट अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पिज्जा और गुलाब जामुन और पता चले किचन में खिचड़ी बनी हो। देर इज नथिंग लाइक दैट। इन दैट केस I am expecting something, but I am not receiving that what I was expecting. In that case, I will get into trouble because I am expecting something wrong. मैं कुछ गलत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इस संसार में आपको क्या लगता है, हम सब सुख एक्सपेक्ट करते हैं। एट एवरी मोमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। एट द सेम टाइम वी आर नॉट हैप्पी इन दिस लाइफ। कई बार लोग सोचते हैं भाई, जो है ना, आदि शंकराचार्य बड़े अच्छी बात कहते हैं, एक श्लोक सुनाते हैं, बालक स्त्रावत कीड़ा सकता। जो बच्चे हैं वो खेल के प्रति आसक्त हैं, दे आर अटैच्ड टू दी प्लेइंग। तरुणस्तावत तरुणी सकता। बट जो यंग बॉयज हैं, यंग गर्ल्स हैं, वो एक दूसरे के प्रति अटैच रहते हैं। वृद्धस्तावत चिंता सकता। और जो बूढ़े लोग हैं, उनकी आसक्ति क्या है, उनका अटैचमेंट क्या है, चिंता है। मेरे बच्चे का क्या होगा, वो अभी तक ऑफिस से आया नहीं, मेरे पोते का क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वहां क्या होगा। बूढ़े लोग किसी न किसी प्रकार की चिंता करते रहते हैं, बिकॉज नाउ दे डोंट हैव एनी एनर्जी। उनके पास एनर्जी है नहीं। और एट द सेम टाइम, इवन दो दे हैव टाइम, दे हैव मनी, बट दे कांट डू एनीथिंग। सो अभी उनके पास एक ही बिजनेस बचा है, क्या, चिंता करना। तो बूढ़े क्या करते हैं, चिंता करते हैं। पर आगे आदि शंकराचार्य लिखते हैं, पर ब्रह्मणोपि को भी न सकता। पर जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसके प्रति किसी का आकर्षण इस संसार में है ही नहीं। अब आप समझिए आदि शंकराचार्य कितने पुराने हैं, कब आए थे, और उन्होंने बात तभी कही थी। तब भी लोगों के साथ ये स्थिति थी और आज भी लोगों के साथ ये स्थिति है कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण है नहीं। बालक त्रावत, बच्चे खेल के प्रति आसक्त हैं, लड़के लड़कियों के प्रति, लड़कियां लड़कों के प्रति आसक्त हैं, बूढ़े चिंताओं के प्रति आसक्त हैं, बट भगवान के प्रति किसी की आसक्ति है नहीं। और इस भगवान से इस प्रकार से विमुख होने के कारण या भगवान की तरफ पीठ करके बैठ जाने के कारण हमारे जीवन में कष्ट है। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो हमारे जीवन में 4 प्रकार की क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि।
तीन प्रकार के क्लेश हैं, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। ये क्लेश है। इन प्रकार के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस संसार में सुखी रहें, बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग हैप्पीनेस फ्रॉम रॉन्ग प्लेस। मुझे चाहिए कि मैं एंटीवायरस खरीदने जा रहा हूं अपने लैपटॉप के लिए। मैं एंटीवायरस खरीदने के लिए जाना चाहता हूं और मैं जूते की दुकान पर चला गया। जूते की दुकान पर मुझे क्या मिलेंगे? जूते मिलेंगे ना, मुझे एंटीवायरस थोड़ी मिलेगा। तो सिमिलरली मेरी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, बट इस संसार से सुखों की एक्सपेक्टेशन करना मेरी गलती है, और वो मेरा सोचने का गलत तरीका है। तो जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, भगवत गीता है, वो बताती है कि देयर इज अनदर रियलिटी जो इस संसार के परे है, एंड दैट इज द रियल ट्रुथ। वो रियल ट्रुथ क्या है? वो रियल ट्रुथ है भगवान का वो शाश्वत धाम जहां से हम आए हैं। गॉट इट? जैसे ये जो पूरा संसार है, इस संसार में वी ऑल गाइज आर लिविंग एंटिटीज। ये मेरे सामने लैपटॉप है, बॉटल्स है, बुक्स हैं, कैलकुलेटर है, एवरीथिंग इज देयर देयर इन माय ऑफिस। ये सारी चीजें हैं, टेबल है, चेयर्स है, सब कुछ है। ये सारी चीजें क्या है? इनर्ट है, निर्जीव है। बट आप और हम क्या है? सजीव है। तो सिमिलरली ये पूरा संसार निर्जीव चीजों से भरा है और हम सजीव लोग हैं। तो इसका मतलब एक ऐसा संसार है जहां पे सिर्फ और सिर्फ सजीव चीजें ही होंगी। सारी चीजें ऐसी होंगी जो लिविंग होंगी। एक बड़ी पुरानी बॉलीवुड मूवी थी, उसका एक बड़ा पुराना पॉपुलर सॉन्ग है, बहुत पॉपुलर मेलोडी आपने सबने सुनी होगी। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये सबने सुना होगा। ये जो मेलोडी है, व्हाट डज इट मीन? यहाँ कवि कल्पना कर रहा है कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है, टेम्परेरी है। सुख आए टेम्परेरी, दुख आए टेम्परेरी, एवरीथिंग इज टेम्परेरी एंड एवरीथिंग इज मिजरेबल। देयर शुड बी समथिंग, देयर शुड बी सम बेटर प्लेस टू लिव रादर देन दिस पर्टिकुलर डर्टी प्लेस। तो उसने तो कल्पना की, बट भगवत गीता में भगवान बताते हैं यस, देर इज अनदर वर्ल्ड। आपने जिसने भी इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, उन्होंने कंसेप्ट जरूर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट आता है परफेक्ट इकोनॉमिक्स, परफेक्ट इकोनॉमी, इम्परफेक्ट इकोनॉमी, परफेक्ट इकोनॉमी। तो परफेक्ट इकोनॉमी मतलब क्या होगा कि बायर, जस्ट मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं कि बायर को ये पता है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस वो मार्केट से लेने वाला है, उसकी कॉस्ट परफेक्टली कितनी है, और वो जो परचेस जिसके थ्रू वो वेंडर है या जो सेलर है, वो पर्टिकुलरली कितना मुनाफा कमाने वाला है, उसको सब कुछ पता है। उसको उस प्रोडक्ट के बारे में 100% चीजें पता है, और उसके बाद वो उसे परचेसिंग कर रहा है। गॉट इट? अब आप बताइए, और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन है जैसा आज का हमारा मार्केट है। मुझे मुझे मोबाइल लेना है, बट आई एम नॉट अवेयर कि मेरे को कौन सा मोबाइल लेना है। मुझे पता ही नहीं कि मोबाइल के अंदर जो 25 टेक्नोलॉजी इन्होंने लगाई है वो क्या है, आई एम नॉट अवेयर। तो ऐसी हम 25 चीजें खरीदते हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। दैट इज समथिंग कॉल्ड इम्परफेक्ट इकोनॉमी। तो मैं जब पढ़ता था तो मैंने सोचा कि यार ये परफेक्ट इकोनॉमी संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम में से कितने लोगों को पता है कि एक्सरे करने की जो मशीन है उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं? वी आर नॉट अवेयर। वो क्या उसके अंदर लगा है, वी आर नॉट अवेयर। बट ये जो कल्पना है इकोनॉमिस्ट ने की, उसका कारण ये था कि वो समझे कि ये परफेक्शन है, ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी द स्टैंडर्ड। अब उस स्टैंडर्ड के साथ चीजें होंगी देन इट्स फाइन, अगर इस स्टैंडर्ड के साथ चीजें नहीं होगी, इसलिए उन्होंने उसको इम्परफेक्ट इकोनॉमी नाम दे दिया। जो कि रियल है, जो कि हम देखते हैं मोनोपोली होती है, मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी होती है। मान लीजिए प्लास्टिक बिजनेस है, तो मैंने सुना है कि रिलायंस का पूरा इंडिया में एक तरह से उसके ऊपर मोनोपोली है। पेप्सी, कोका कोला, इन लोगों ने, दो तीन प्लेयर्स ने ही पूरे इंडिया के ऊपर एक तरह से कब्जा किया हुआ है अपनी पर्टिकुलरली ड्रिंक मैकेनिज्म में। सो व्हाट ऑल दिस थिंग्स आर शोइंग कि ये परफेक्ट इकोनॉमी की कल्पना क्यों की गई, ताकि ये समझा जाए कि हमारे समाज में इम्परफेक्शंस क्या है। सिमिलरली इस कवि ने तो सिंपली ये लिखा, बट देयर इज अनदर रियलिटी, देयर इज अ रियल वर्ल्ड विच इज फार बेटर देन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड भगवत धाम या भगवान का घर, जिसको कहा जाता है बैकुंठ। इस संसार में हमको क्या होती है? कुंठा होती है।
कुंठा यानी हमारे अंदर कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई ना कोई टीज है, कोई ना कोई दर्द हमारे अंदर हमेशा रहता है, या तो हमारे पास्ट के कारण हो, या फ्यूचर के फियर के कारण हो, या हमारे प्रेजेंट के कारण। वी आर ऑलवेज अंडर एंजाइटी, ऑलवेज अंडर स्ट्रेस, ऑलवेज अंडर टेंशन। सो दिस वर्ड इज कॉल्ड कुंठा। ये जो संसार है, ये क्या है, यहाँ पे कुंठा कुंठा है। बट देर इज अनदर वर्ड विच इज कॉल्ड वैकुंठा, यानी कि जहां पे कुंठा है नहीं, जो है भगवान का धाम, जहां से हम सब आए हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था, जीव के बारे में पढ़ा था। आत्मा क्या है, जब हमने कल पढ़ा था ना, आत्मा, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर इटर्नल सोल। सो वी कंप्लीटेड एस्पेक्ट ऑफ जीवा। 5 एस्पेक्ट हैं भगवत गीता में: जीव, जगत, जगदीश, काल और कर्म। तो कल हमने जो पढ़ा था वो था जीव के बारे में। और अभी ये जीव कहां से जुड़ा है, दैट इज समथिंग कॉल्ड भगवान का घर या भगवत धाम। हम कहां से आए, भगवान के धाम से आए। अब हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, समय कम है पर फिर भी आई विल एक्सपेक्ट एवरीवन टू रिमेन अटेंटिव, बिकॉज नाउ वी विल डिस्कस वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि चूंकि क्यों ऐसा हुआ कि हमको ये पर्टिकुलर बॉडी मिली, बिकॉज ऑफ आवर कर्म। हमारे प्रीवियस बर्थ के कर्मों के कारण हमको ये वर्तमान शरीर मिला। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति अंबानी अडानी के परिवार में जन्म हुआ, और कोई व्यक्ति है जो अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवी थी ना, लावारिस और परवरिश जैसा, बिल्कुल रोड के किनारे और कहीं झुग्गी झोपड़ी में किसी का जन्म हुआ, ऐसा सब क्यों होता है? हु इज गोइंग टू डिसाइड, और व्हाट आर द फैक्टर्स कि ये डिसाइड कैसे होता है? सो ये अगली स्लाइड में हम देखेंगे। हम क्यों सफर कर रहे हैं? वी सफर द थ्री फोल्ड मिजरीज एंड फोर रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ बिकॉज वी हैव टर्न्ड अवे फ्रॉम गॉड एंड आर एक्टिंग सिंफुली अगेंस्ट गॉड्स लॉ। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम क्या कर रहे हैं? भगवान के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। वी आर डिनाइंग द रूल्स गिवन बाय द गॉड। भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों को हम तोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड लिविंग द सेफ कस्टडी ऑफ पेरेंट्स। कोई छोटा सा बच्चा है, अगर मम्मी पापा ने उसको थोड़ा डांट दिया और वो घर से निकल के भाग जाए, तो अब उसकी रियल ट्रबल स्टार्ट होगी। जब तक वो घर पे है, भले ही मम्मी पापा डांटते हैं, दैट इज ओके, बट जैसे ही अगर वो घर छोड़ के चला जाएगा ना, तब उसको समझ में आएगा कि संसार है क्या। तब उसको कितना कष्ट होगा, और वो बहुत परेशान होगा, और वो वापस जाना चाहेगा अपने माता पिता के पास। एक बार शिल प्रोपात जी जब अमेरिका में थे, और अपने विदेशी शिष्यों के साथ वो पहली बार जब भारत आए, तो बिरला फैमिली ने उन्हें अपने घर में इनवाइट किया। बिरला फैमिली भारत में हम सभी जानते हैं। और उन्होंने उनको लंच के लिए इनवाइट किया, और वहां पे बिरला परिवार के बड़े सदस्य थे। उन्होंने शिल प्रोपात जी से प्रश्न पूछा कि शिल प्रोपात जी, आप इतना कुछ पैसा फंड रेजिंग करते हैं, और दुनिया भर में आप मंदिर बनवा रहे हैं, और इस प्रकार से आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बट आप धर्मशाला बनवाओ, आप स्कूल खुलवाओ और हॉस्पिटल बनवाओ, वो ज्यादा अच्छा है सोसाइटी के लिए, बजाय कि किसी को भगवान का ये गीता पढ़ाना, गीता के उपदेश देना। ये सारी चीजें टेम्परेरी है, बट आप हॉस्पिटल बनाओगे तो कितना लोगों को फायदा होगा। तो ही वॉज स्पीकिंग लाइक ऑल दिस थिंग्स टू शिल प्रपात। तो शिल प्रपात ने उनको एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए, आपके परिवार का एक बेटा है, ठीक है, छोटा सा बेटा है, 4-5 साल का बच्चा है। अगर वो घर से कहीं चला जाए, या घर किडनैप हो जाए, और वो बच्चा बाहर है, और किसी ने उसको देखा, देखा कि अरे बच्चा भूखा है, छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, और उसको कुछ खाने के लिए ब्रेड वगैरह दे दिया, पिज्जा विज्जा दे दिया उसको खाने के लिए, और वो खा लिया उसने। एक आदमी है जिसने उसको कुछ खाने के लिए दिया। एक आदमी, उसने देखा अरे यार ये थोड़ा बीमार हो गया है, परेशान है, तो चलो उसका ना 100-200 रुपए देके डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवा दिए। किसी ने देखा इसके पास फटे कपड़े हैं, तो किसी ने उसको कपड़े वपड़े दिलवा दिए। बट एक व्यक्ति है जिसने उस बच्चे को देखा, और वो पहचान गया कि ये तो बिरला फैमिली का बेटा है, ये बच्चा यहाँ क्यों भटक रहा है। उसने, हो सकता है उसको कुछ नहीं करवाया हो, बट उसने क्या किया, उसने अपनी गाड़ी में उस बच्चे को बिठाया, वो सीधा आपके घर आया, क्योंकि आप ऑलरेडी उस बच्चे को ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हो, और उसने आपको सीधा सीधा अपना बच्चा दे दिया आपको, कि ये आपका बच्चा है, ये मुझे रोड पे घूमता हुआ मिला, और ये इस प्रकार से परेशानी की हालत में। अब बताइए, आपके पास जब आपका बच्चा आ जाएगा, तो क्या उसके पास खाने पीने की कमी है? क्या उसके पास कपड़ों की कमी है? वार्डरोब भरे हैं, भरे हैं उसके पास। क्या उसके पास खिलौनों की कमी है? भाई बिरला फैमिली है, आप कितने खिलौने उस बच्चे के लिए आप दे सकते हो?
सो शिल प्रभुपाद ने बताया कि हमारा काम है लोगों को भगवान के साथ जोड़ना, ताकि लोग अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान कर पाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इतने सारे हॉस्पिटल्स दुनिया भर में है, भारत में है, विदेशों में है, कहाँ कहाँ चीजें हैं, बट क्या हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स कम हुई है क्या? इतने सारे अनाथालय हैं। और तो और आज की तारीख में तो सोशल वर्किंग इज अ प्रोफेशन, और यूं कहें कि एक नया बिजनेस के तौर पे इमर्ज हो रहा है। किस किस प्रकार से लोग जो सोशल कॉज है उसको बिजनेस के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो चीजें बढ़ती चली जा रही है। कहाँ पहले माता पिता अपने बच्चों के साथ रहा करते थे, कहाँ आज माता पिता अनाथालय में रहते हैं। इतनी मॉडर्न एजुकेशन, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में भी लोग कितने परेशान हैं। सो ये सॉल्यूशन है नहीं। सॉल्यूशन इज व्हाट? स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, एंड वी आर नॉट ओनली सोल बट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम सोल। हम सुप्रीम सोल के पार्ट एंड पार्सल हैं, और हमारे जीवन का उद्देश्य सुप्रीम सोल के घर जाना। वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना, एक वो बड़ा पॉपुलर गाना है ना, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। तो वाकई में हम इस दुनिया के हैं ही नहीं। हम भगवान के धाम से आए हैं, और उद्देश्य भगवान के धाम जाना। तो देर आर थ्री क्वेश्चंस। नंबर वन, हम कौन हैं? तो हम शरीर नहीं बल्कि हम आत्मा है। नंबर दो, हम कहाँ से आए हैं? हम भगवान के धाम से आए हैं। अभी हम मरने के बाद हमको कहाँ जाना चाहिए? आइडली हमको भगवान के धाम जाना चाहिए, बट हम नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि हम उस रास्ते को नहीं जानते कि किस प्रकार से हम भगवान के धाम में पाएंगे। एंड फॉर दैट पर्पस ओनली ऑल दिस डिस्कशंस आर गोइंग ऑन। ये क्यों हम भगवत गीता को पढ़ना है और क्यों भगवत गीता को समझना है, ताकि हम ये देखें कि हम कैसे भगवान के नियमों का पालन करके इस जन्म में न सिर्फ सुखी होंगे बल्कि भगवान के धाम में भी जाएंगे। सो सोल किस प्रकार से अपने शरीर को प्राप्त करती है? वट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेंबर्स व्हेन ही क्विट्स हिज बॉडी, ओ सन ऑफ कुंती, दैट स्टेट ही विल अटेन विदाउट फेल। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा स्विमिंग का शौकीन है, हमेशा सर्फिंग करता रहता है, स्विमिंग करता रहता है, ओशन में, तालाब में, जहां मिले उसको सर्फिंग का शौक है, तो हो सकता है कि वो अभी ह्यूमन बॉडी में है, बट मरने के बाद क्या होगा? क्योंकि उसकी वही डिजायर है, वो चाहता है कि वो पानी में रहे, तो हो सकता है भगवान उसको नेक्स्ट बर्थ में क्या बना देंगे? फिश बना देंगे। हम्म। तो सिमिलरली ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसमें भगवान ये डिसाइड करने वाले हैं कि आपका होना क्या है। जैसे वी एक्सेप्ट वन बॉडी आफ्टर क्रिटिंग अनदर डिपेंडिंग ऑन आर डिजायर्स। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा, किसी की कुछ इच्छा है, कुछ अपने मन के अंदर उसका जो अंतिम थॉट है, और गुरु महाराज बोला करते थे कि लास्ट थॉट जो आपने जीवन भर अपने माइंड को सेट किया है, और जो लास्ट थॉट आपके मरने के टाइम पे आएगा, वैसी बॉडी आपको मिलने वाली है। तो डिजायर इन माइंड नंबर वन, और दूसरा गुड और बैड करना, हमने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। जैसे कल हमने रीइंकारनेशन की स्टोरी में उस कुत्ते को देखा था, हो सकता है भाई वो पिछले जन्म में मैथमेटिशियन रहा हो, मैथ्स का टीचर रहा हो, ही रिमेम्बर्स दैट मैथमेटिक्स, बट आज उसकी कोई मैथमेटिक्स की कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि नाउ ही इज इन अ डॉग फॉर्म ओनली। हम रोड पे जाते हैं भगवत गीता बांटने के लिए, भगवत गीता रामायण बांटते हैं, रोड पे घूमते हैं, तो लोग कहते हैं भाई हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। बट भविष्य में कल को यही लोग जब इस प्रकार से शरीर त्याग करके कुत्ता बिल्ली बनते हैं, तो इनके पास खूब सारा टाइम है, बट नाउ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड गीता भागवत। दैट्स द प्रॉब्लम। तो जब तक हमारा ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है ना, वी शुड अंडरस्टैंड दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर। मनुष्य जन्म हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? सबसे पहले, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए? तो अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो डोंट एक्सपेक्ट मैंगोज टू कम। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन। जैसे आप नीचे फोटो देख रहे हैं, इस बंदे ने इस पट्टी को धक्का दे दिया है, तो समा उधर ये यहाँ पे टिके इसी के ऊपर आने वाला है। नाउ इज गोइंग टू डाई। सिमिलरली भगवत गीता तीन प्रकार के कर्मों के बारे में बोलती है। नंबर वन, सकाम कर्म, दूसरा विकर्म, और तीसरा अकर्म। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सकर्म, विकर्म और अकर्म। सकर्म क्या होता है? सकर्म है शास्त्रों के अनुसार अपनी एक्टिविटीज को करना, अपनी लाइफ स्टाइल को वैसा रखना जैसा स्क्रिप्चर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं। विकर्म यह है जो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म है, जो शास्त्रों में लिखा है हम उसका उल्टा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड विकर्म। और अकर्म क्या है? ऐसे कुछ काम करना जिसको
करना या नहीं करना, आप कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट रिसीविंग कर्मा ऑफ दैट वर्क। जैसे मान लीजिए मैंने किसी भूखे को भोजन करवाया, मैंने अच्छा काम किया, देर इज नो डाउट, उसको जरूरत थी, मैंने उसको भोजन करवाया, इससे मुझे क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। पर मैंने एक किसी व्यक्ति को, उसका कोई गलती नहीं थी बट उसके बाद भी मैंने उसकी पिटाई कर दी, अभी मुझे क्या मिलेगा? मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को पनिशमेंट दे दिया। ठीक है, तो मैं चाहे अच्छा करूं या बुरा करूं, मुझे भुगतना पड़ेगा। अगर मैं अच्छा करूंगा तो भी मुझे भुगतना है, हो सकता है उसके बहुत सारे फायदे हों। मान लीजिए किसी बच्चे के पास पढ़ने लिखने के लिए कुछ था नहीं, मैंने उसको कुछ कॉपी किताबें ला के दे दी, थोड़ी सी 100-200 रुपए की, तो हो सकता है भगवान मेरे को नेक्स्ट बर्थ में ये कॉपी की फैक्ट्री का मालिक बना दे। ऐसी चीजें कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि जब भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं तो भगवान वैसा करते हैं। और एट द सेम टाइम अगर मैंने कोई सिंफुल एक्टिविटी की है कि आज की, और अगर मेरे को उसका कर्मा मिलना है, तो हो सकता है भगवान मेरे को किसी बहुत जेल वगैरह में ही रखें जीवन भर, नेक्स्ट बर्थ में। क्यों? क्योंकि मैंने इस जन्म में बहुत सारे सिंफुल एक्टिविटीज जन्म में कर दी। तो चाहे मैं पुण्य करूं, मुझे भोगना है, चाहे मैं पाप करूं, मुझे वापस से आके भोगना है। पुण्य क्षीणे मृत्युलोक विशंति, गीता बताती है कि अगर आपने पुण्य किए हैं तो समय के साथ आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे और फिर से आपको संसार में आना है। और यदि आपने पाप किए हैं तो पाप आपको नरक में भी भोगना है, इस संसार में भी भोगना है, और वापस आने पे भी भोगना है। वी हैव टू टॉलरेट। अभी अकर्म क्या है? अकर्म इज व्हाट? अकर्म ऐसा कि कर्म इस प्रकार से किया जाए कि कर्म का बंधन आपको न लगे, और वो अच्छे या बुरे कर्म से ऊपर हो। दैट इज समथिंग। एक हमारे वक्त में वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पास गए थे। वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बड़े पॉपुलर हैं। उन्होंने अपने टेबल पे अपनी गन रखी और उस भक्त से कहा कि मैं एनकाउंटर करता हूं, ये बताओ ये अकर्म है, विकर्म है या सकर्म है? तो भक्त ने बताया, जो भी डिस्कशन हुआ। बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई एक व्यक्ति है जो सेना में है, वो पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में मान लीजिए कई सैनिक गए, उन्होंने कई लोगों को मारा, तो उनको क्या लगेगा? क्या पाप है या पुण्य है? ये एक प्रश्न आता है ना। और अगर मान लीजिए वही सैनिक जो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने पाकिस्तान में किसी को मारा है, उनको वहां पे भारत की सरकार ने उनको सम्मान दिया, बट अगर वो भारत में आके अगर एक ऑटो वाले को थप्पड़ भी मार देंगे, ऑटो वाले को अगर बिना बात के पीट देंगे ना, तो सरकार उनको जेल में भी भेज देगी। सो क्या, कैसे डिसाइड होता है? इसीलिए हमको क्या है, न पाप के न पुण्य के किसी के भी पचड़े में हमको नहीं पड़ना। हमको कर्म इस प्रकार से करना है कि वो कर्म का कोई बंधन न रहे, और वो कर्म होता है एक्टिविटीज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। दैट इज समथिंग कॉल्ड अकर्म। यानी कि मैं काम ही ऐसे कर रहा हूं जो कि मेरे लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपनी आर्टिकलशिप कर रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सीए के फर्म में, तो अभी क्या होता था ना, वहां पे क्लाइंट मेरा तो था नहीं, वो मेरे बॉस का क्लाइंट था। तो मेरे बॉस के क्लाइंट का काम मैं करता था। अभी उसमें मेरे को कोई, अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई, मैंने एक बार क्या किया था कि एक रिटर्न भरा था, उसको रिटर्न भरने में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया। तो कहाँ उसका इनकम टैक्स में रिफंड आना था, कहाँ उसका 10 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी आ गई। तो जैसे ही वो नोटिस आया, तो मेरे बॉस, तो मेरे उस क्लाइंट को पता चला, बॉस के क्लाइंट को, तो वो बॉस के क्लाइंट ने सर को फोन लगा के खूब सुनाया। वो मेरे सर से उसको, उसने को बुला रहे, सर ये क्या कर दिया आपने, ऐसा रिटर्न भरा वैसा रिटर्न भरा, कैसे काम कर दिए। फिर बॉस ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे खूब सुनाया, बहुत डांटा, अरे तुम एक नंबर के गधे हो, तुमको काम करना नहीं पता, तुम ऐसे जीरो बढ़ा देते हो क्या, ऐसे तुमने देखा नहीं क्या? बट अभी उस वक्त भी मेरे को टेंशन नहीं थी। ठीक है, उन्होंने डाटा, मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि काम भले ही मैंने किया बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं थी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरे बॉस के लिए थी, और वो भी मैं करूँ ना करूँ, क्योंकि ये उनकी गलती थी कि उन्होंने मेरा काम चेक नहीं किया। भाई मैं तो ट्रेनी हूं ना, मेरे काम को तो मेरे बॉस को चेक करना चाहिए। ही शुड चेक माई जॉब, उन्होंने क्यों चेक नहीं किया? तो वो भले ही जब मुझे सुना भी रहे थे ना, तो आई वाज थिंकिंग, कह रहे भाई इनकी गलती है एक्चुअली, इनको देखना चाहिए था जब मैंने रिटर्न फाइनल किया है, तो इनको देखना चाहिए कि भाई मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो सिमिलरली हमारे लाइफ में क्या होता है, जब मैं अपना काम किसी को सौंपता हूँ, वो जो है, मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं, तो मैं टेंशन में नहीं हूं।
सब टेंशन में भगवान है कि ये मेरे बिहाफ पे कर रहा है, चाहे ये अच्छा करे या बुरा करे, ये जो कुछ भी कर रहा है मेरे लिए अर्पित कर रहा है। बट इट डजेंट मीन कि आप कुछ भी गलत कर रहे हैं और आप बोले कि मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ। नो। इसीलिए शास्त्र दिए हैं और भगवान ने कहा है कि शास्त्र सम्मत कार्यों को आप मुझे अर्पित करो। इसीलिए भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान के भक्त जब भी कुकिंग करते हैं ना, तो दे आर नॉट कुकिंग फॉर देमसेल्स, दे आर कुकिंग फॉर द लॉर्ड। वो भगवान के लिए भोग बनाते हैं। और तीसरे अध्याय में भगवान बोलते भी हैं कि जो लोग खुद बना के खा लेते हैं और मुझे अर्पित नहीं करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पाप खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। तो आप बताइए, कोई व्यक्ति जो पाप ही खा रहा है तो उसके जीवन में शांति कहाँ से आएगी? इसलिए भगवान के भक्त क्या करते हैं, जो कुछ भी भाई, कोई किसी की भी कमाई कहीं ना कहीं से शुद्धता अशुद्धता होती है, और वो व्यक्ति यदि भगवान को भोग लगाएगा और प्रेम पूर्वक भगवान को निवेदन करेगा कि भगवान मेरे भोजन करने से पहले आप इसको स्वीकार कर लीजिए। भगवान कुछ नहीं खाते, भगवान थाली को एज इट इज छोड़ देते। और बट आप जब उस थाली को वापस से जो भी आपने आइटम बनाए हैं उसको उसमें क्लब कर दें और उसको प्रसाद समझ के आप स्वीकार करें कि ये भगवान का प्रसाद है, दाल रोटी चावल सब्जी वॉटेवर। सो अब आप जो प्रसाद खा रहे हैं ना, तो वो अकर्म का उदाहरण है। यानी कि आपने कर्म किया भी और एट द सेम टाइम आपको उसका कोई फल नहीं लगा। दैट इज समथिंग कॉल्ड कर्म। सो वी आर हियर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ कर्मा, दैट वी शुड वर्क एज पर द स्क्रिप्चर्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ द लॉर्ड। भगवान के निमित्त हमको कार्य करना है, दैट इज समथिंग कॉल्ड अकर्म। ठीक है। सो आज हमारे डिस्कशन को हम कंक्लूड करते हैं। अभी कोई और एग्जांपल्स होंगे जो इस डिस्कशन के साथ हम चर्चा करेंगे, बट बिफोर क्लोजिंग आवर डिस्कशन, ड्यूटीज कैन थिंक इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। और क्वेश्चन अगर आपका है तो मैं बस पहले कुछ हम भगवान का नाम लेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, स्मर स्मरण रत्न पारा, तुलसीदास जी ने भी लिखा है ऐसा। सो हमको भगवान का नाम में अगर हम आश्रय लेते हैं, तो हमारे जीवन में शांति होगी। ऐसा बताते हैं श्रीमद् भागवत में, कृतया कृतया ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम निजितो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनाथ। इसका मतलब हुआ कि सतयुग में क्या था, सतयुग में आदमी की उम्र थी 1 लाख साल, ऐसा शास्त्र होता है। कितनी? 1 लाख ईयर। तो 1 लाख ईयर की एज में आदमी के पास बहुत सारा समय है। तो उसमें क्या था, 1 लाख साल की उम्र में वो लोग क्या कर सकते थे, ध्यान कर सकते थे, ध्यान कर सकते थे, बहुत ज्यादा मेडिटेशन कर सकते थे। और मेडिटेशन करके वो भगवान को प्राप्त करते थे। फिर क्या हुआ, तो या ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम युजतो मखे, त्रेता में उम्र हो गई, एक जीरो कम करो, 1 लाख से एक जीरो कम किया, कितना हो गया? 10,000। तो त्रेता में त्याग तपस्याएं होने लगी भगवान के प्रसन्नता के लिए। और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लोग क्या करते थे, त्याग तपस्याएं करते थे। फिर एक जीरो कम करो आप, द्वापरे परिचर्यायाम, तो कितना हो गया? 1000 ईयर। अब 1000 ईयर की एज में क्या करते थे, परिचर्या, यानी कि भगवान की बड़ी डिटेल्ड वर्शिपिंग की जाती थी। यानी कि 24 घंटे में से 20 घंटे लोग भगवान की आरती करते थे, पूजा करते थे, भगवान के लिए भोग बनाते थे, भगवान के लिए कपड़े सिलते थे। इस प्रकार से बड़ी डिटेल्ड वर्शिपिंग जो थी भगवान की हुआ करती थी, कब में? द्वापर में। अभी ये सब करना आज के लिए फास्ट पेस्ड लाइफ में हमारे लिए संभव नहीं। हम भगवान को सुबह सुबह अगरबत्ती लगा दे तो भी हमको लगता है हमने भगवान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। तो ऐसी स्थिति में, इतने फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल में, हमारे पास समय नहीं है कि हम भगवान को समय दें। हमारे पास उस व्यक्ति के लिए समय नहीं है जिसने हमको समय दिया। हमारे पास उस व्यक्ति के लिए समय नहीं है जिसने समय बनाया। और हमारे पास उस व्यक्ति के लिए समय नहीं है जिसके कारण जब तक वो चाहेगा उसी समय तक हम यहाँ पे हैं। बट भगवत गीता की प्रैक्टिकल टीचिंग्स हमको बताती है कि हम यदि थोड़े समय भी भगवान का नाम लेंगे, चलते फिरते खाते पीते घूमते जैसे भी मानसिक रूप से भी आप लेंगे, उसका फल आपको मिलने वाला है। बट यदि विशेष रूप से अगर आप भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप उच्चारण करेंगे एटलीस्ट 108 टाइम्स, एक माला कम से कम करेंगे, देन कृष्णा विल टेक केयर ऑफ योर फाइल। इन दैट केस इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी फाइल नहीं देखने वाले, कृष्णा इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर फाइल। तो सिमिलरली, अभी हम, हमारे पास, हम 1 मिनट है, 15 बार हम हरे कृष्णा महामंत्र जैसे हमने कल किया वैसा हम कर सकते हैं। समय की मर्यादा है, इसलिए हम एटलीस्ट 15 टाइम्स यू कैन रिसाइट। सो अगेन रिमेंबर द लॉस, वी हैव टू प्रोनाउंस क्लियरली,
we have to hear attentively, and our voice should be at least to so that we can hear, कानों तक जाए इतनी आवाज हमको होना चाहिए, और भगवान का नाम प्रेम से लेना है. We should have like that affection for the Lord. जैसे एक माता का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, एक अफेक्शन होता है, तो वो उस अफेक्शन के कारण ही सेवा कर पाती है. क्योंकि मैंने देखा ना, हमारे हमारे मंदिर के सामने स्कूल है, वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 4 5 6 साल वाले, प्ले ग्राउंड स्कूल और वो किंडर गार्डन वगैरह में, तो वहां मैंने देखा सारी यंग गर्ल्स जो है वो टीचिंग करती है. मैंने कभी नहीं देखा कि वहां पे कोई यंग बॉयज आ जाए और वो उन बच्चों को संभाल ले. कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्त्री के प्रति, स्त्री के हृदय में बच्चों के प्रति नेचुरल अफेक्शन होता है, और वो नेचुरली उनकी टेक केयर कर सकती है. तो जैसे एक माता अपने बच्चे की टेक केयर करती है, या जो प्रेम वो करती है, उस प्रेम से हमको क्या करना है, भगवान का नाम लेना है. ऐसा नहीं कि भगवान का नाम लेना हमारे लिए कोई टेंशन है, या हम ये सोचे कि हमारे लिए कोई काम है. तो इन विद दैट फीलिंग and with that motive कि Krishna will take care of our file, Krishna will take care of our life, we are here to chant. So 15 times we have to chant. Before beginning, please recite with me. Shri Krishna Chaitanya चैतन्य Prabhu Nityanand Shri नित्यानंद Advaita Gadadhar Srivas शिवास Adi नदी Gaur गौर Bhakt भक्त Vrind. वृंद. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तों. अभी साथ में बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे Krishna, हरे, हरे राम राम Hare Ram, हरे Hare Ram, हरे, Ram हरे Ram. कृष्ण हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, राम Krishna राम Krishna, हरे Hare Hare. हरे, Hare Ram, हरे Hare कृष्ण Ram, हरे Ram Ram, कृष्ण Hare Hare. हरे Hare राम Krishna, राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे Hare. कृष्ण हरे Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, हरे Hare कृष्ण Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare हरे Hare. कृष्ण हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, हरे Hare Krishna, कृष्ण Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Krishna Ram, Hare Hare. Ram, Hare हरे Hare Ram, Krishna, कृष्ण Hare हरे Krishna, कृष्ण Krishna Krishna, हरे Hare कृष्ण Hare. राम Hare Ram, Hare Ram, हरे Ram कृष्ण Ram, हरे Hare कृष्ण Hare. हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे Hare. कृष्ण हरे Hare Ram, कृष्ण Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare हरे Krishna, कृष्ण Krishna हरे Krishna, राम Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, कृष्ण कृष्ण Krishna हरे Krishna, हरे, Krishna Hare. हरे Hare Ram, Hare Ram, राम Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much for all of your kind participation, enthusiastic participation. किसी का कोई क्वेश्चन हो या थॉट हो, कोई कमेंट हो, ऑलवेज वेलकम. नंदिनी चक्रवर्ती, यस नंदिनी बोलिए. हरे कृष्णा. मेरा ये डाउट था कि जैसे आपने बताया कि हमें सकर्म करना चाहिए, हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, सकर्म अकर्म करना अकर्म चाहिए क्या कर्म करना अकर्म चाहिए? अकर्म अकर्म मीन्स हमको अपने सारी एक्टिविटीज, सारे फ्रूट ऑफ एक्टिविटीज, सब कुछ हमको भगवान को ऑफर करना चाहिए, है ना. हमको अपने लिए कुछ नहीं रखना चाहिए. वी शुड ऑफर एवरीथिंग टू द लॉर्ड. गॉट इट. का एक वो बड़ा पॉपुलर वर्स है, वादिकारस्त माँ फलेषु कदाचन. वर्ष से थोड़ा समय कम हुआ, कल हम उस वर्ष के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो वर्ष भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रिटेड वर्ड है, वो वर्ष है भगवत गीता का. सो वी विल डिस्कस ओवर इट. तो कल ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. तो कल भी ज्वाइन कीजिएगा नंदिनी आप. हरे कृष्णा. थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच प्रभु. हरे कृष्णा. श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण, Thank you, Prabhu, for कृष्ण your कृष्ण time. हरे हरे, हरे राम. Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank Hare you for your Krishna, time, Hare Prabhu. It was Krishna, wonderful. Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Results दिखाता हूँ मैं 1 मिनट. Can we declare the results? Yeah, 1 minute.
There you go. आई थिंक प्रभु जी चले गए, तुम ही बताओ। तो हम लोग we have 8 people out of 27 who took the quiz. So 8 लोगों को 100 मार्क्स है. So वंडरफुल. बाकी भी लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है. So we'll have one more quiz based on today's lecture, and we'll share that quiz tomorrow. So congratulations to all of those who have done well in the quiz. इसमें कोई competition नहीं है. This is just to make sure that you remember what you heard yesterday. There is no serious connotations to this. Thank you everybody for joining. Thank you for your time, and we will see you all tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. See you tomorrow. Thank you and see you tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna.